Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. I am Gulab Hussain. I am your science teacher. Today we will discuss about the second unit of class 9th biology, that is the tissues. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पहले यूनिट में सेल जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो डिस्कस किए। अब सेकंड जो बायोलॉजी का यूनिट जो है क्लास 9th के लिए वो है टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर टिश्यूज? बेसिकली टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब सेल्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू is a group of cells. When cells combine, they form a tissue. तो टिश्यूज जो है बेसिकली अगर हम डेफिनेशन के तौर पर टिश्यूज को देखेंगे तो टिश्यूज में सेल्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ये सेल्स सिमिलर भी हो सकते हैं, ये सेल्स डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो टिश्यूज में जो सेल्स हैं, tissue is a group of cells similar or dissimilar cells। जब सेल्स सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे, जब वो आपस में मिलेंगे एंड परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, और उसके बाद एंड परफॉर्म a special function, तब कहते हैं हमें उनको टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं? सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन दैट आर नोन एज टिश्यूज। जब हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। When we study about the tissue, the subject known as histology, study of tissues are known as histology. Dear students, जो टिश्यूज में सेल्स होते हैं उन सेल्स का ओरिजिन सेम होता है। The tissues contain a cells, those cells have the same origin. Cells of tissues have a same origin. For example, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ नर्व सेल्स। नर्वस टिश्यू एग्जाम्पल, नर्वस टिश्यूज। ये नर्वस टिश्यूज बेसिकली बने हुए होते हैं किनके? न्यूरॉन सेल के। अब हम तो डेफिनेशन के तौर पर यह बताते हैं कि टिश्यूज का सेम ओरिजिन होता है, कि इन न्यूरॉन सेल्स का एक सेम ओरिजिन होता है, कि ये एक सेम जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। उससे हम एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। एक जर्म लेयर जिसे हम एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं, उस जर्म लेयर से तमाम के तमाम न्यूरॉन के सेल्स ओरिजिनेट होते हैं और बनाते हैं वो न्यूरॉन के सेल्स नर्वस टिश्यू को। तो नर्वस टिश्यू एक टिश्यू है, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी नर्वस टिश्यू जो है ये न्यूरॉन की सेल्स का ग्रुप है। तो न्यूरॉन की सेल जो है उसकी बेस क्या है, ओरिजिन क्या है? वो है सेम जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म। व्हाट इज एक्टोडर्म? इट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर इट्स एग्जाम्पल कि नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, नर्वस टिश्यूज का जो न्यूरॉन के सेल्स का ओरिजिन है वो एक्टोडर्म होता है। तो हम लोग टिश्यूज को इसीलिए कहते हैं कि टिश्यूज की में जो सेल्स होते हैं उनका सेम ओरिजिन होता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द टिश्यूज। नाउ बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज एक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इस दुनिया में हम लोग ज्यादा से जब डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो हम लोग एनिमल्स को देखते हैं और प्लांट्स को देखते हैं। तो प्लांट्स में जो टिश्यूज हैं
वो अलग तरीके के होते हैं, और एनिमल्स में जो टिश्यूज है वो अलग तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि प्लांट्स के कैरेक्टर्स अलग होते हैं और एनिमल्स के कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो टिश्यूज है, प्लांट में अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स में अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जो टिश्यूज है प्लांट में किस तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज को। प्लांट टिश्यूज, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्लांट टिश्यूज जो है उनकी आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। जब हम लोग प्लांट टिश्यूज पे आते हैं तो पहले हम प्लांट टिश्यूज को मेनली दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। वन इज मेरिस्टेमेटिक, meristematic tissues, and number second, that is permanent tissues. जब प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं, प्लांट टिश्यूज पहले डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। दीज आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्लांट टिश्यूज। नाउ दिस इज आउटलाइन क्लासिफिकेशन। बाद में हम डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। पहले हम आउटलाइन देखेंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट कैटेगरी इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर सेकंड इज lateral meristematic tissue, and number third is intercalary meristematic tissue. Now plant tissues में पहले हम meristematic tissues पे आए। तो meristematic tissues जो है, dear students listen, apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissues. These are subcategories of meristematic tissues. Now dear students, ये जो परमानेंट टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड नंबर सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अभी। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, these are the सब कैटेगरीज ऑफ परमानेंट टिश्यू, एंड परमानेंट टिश्यू इज द प्लांट टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue, these are the meristematic tissues. Now discussing about the simple permanent tissues. Simple permanent tissues are further divided into 3 categories. First category is parenchyma. Number second category is collerenchyma. And number third category is sclerenchyma. Dear students, सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्लोरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है जाइलम और फ्लोएम में।
ये जो सिक्लेरेन्काइमा में सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में. नंबर फर्स्ट इज फाइबर्स and number second is saccharides. Dear students, this is the outline classification of plant tissue. Plant tissues को mainly categorize किया गया है पहले दो हिस्सों में. First is meristematic tissue and second is permanent tissue. Meristematic tissue is subdivided into apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. And permanent tissue is divided into simple permanent tissue and complex permanent tissue. This simple permanent tissue is further divided into subclasses parenchyma, chlorenchyma and sclerenchyma, and complex permanent tissue is divided into xylem and phloem. This sclerenchyma has two subclasses. Number one is fibers and number second is saccharides. This is outline classification of plant tissues. Dear students, now we will discuss about the first plant tissue, that is meristematic tissue. Let us start. Meristematic tissue. Dear students, meristematic tissues क्या होते हैं? सर पहले तो आपने बताया ये तो प्लांट टिश्यूज होते हैं, तो पहला पॉइंट इनका करेक्टर है, these are plant tissues. Plant tissues. नंबर सेकंड पॉइंट, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ये इनकी जो सेल्स है वो ग्रोथ सेल्स होते हैं. These are group of cells. They are responsible for growth of the plant. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बेसिकली, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में जो ग्रोथ होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब लोग जब भी प्लांट में कोई भी ग्रोथ देखते हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? इटसेल्फ इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स है असल में वही किसके लिए काम करते हैं? वही असली ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए काम करते हैं. They have a specific origin. जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनका एक खास ओरिजिन होता है. इसी तरह से नहीं कि वो किस जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, उनमें एक स्पेसिफिक ओरिजिन होता है. They have specific origin. They have specific origin. Dear students, this is meristematic tissues definition. Now we will discuss about the characteristics of meristematic tissues. The meristematic tissues have some important characteristics. Now discussing about the characteristics of meristematic tissues. Characteristics of meristematic tissues. फर्स्ट कैरेक्टर, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर आते हैं, दे आर लिविंग सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स कहलाते हैं. दे आर लिविंग सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे हैव लिविंग सेल्स. उनमें जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है. दे आर नॉट डेड सेल्स. बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो इसीलिए ये इसमें जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए यही सेल्स रेस्पॉन्सिबल है. नंबर सेकंड कैरेक्टर जब हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक, दे हैव सेल वॉल, वेल डेवलप्ड सेल वॉल, बट दे हैव थिन सेल वॉल. Thin cell wall. Sir, why the meristematic tissues of the cells contains thin cell wall? Because of the division.
बिकॉज ऑफ द डिवीजन, क्योंकि जब उसकी सेल्स डिवाइड होती है तभी जाके वो सेल्स ग्रोथ के लिए परफॉर्म करेगी। तो दूसरा कैरेक्टर जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि दे आर थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, उनकी सेल्स के ऊपर थिन वॉल बहुत पतला सा होता है। यहां मैं ब्रैकेट में लिखता हूं किस लिए थिन सेल वॉल होता है, फॉर डिवीजन, फॉर डिवीजन, क्योंकि अगर ये सेल्स डिवाइड ना हो तो ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती। तो ये कैरेक्टर जो इनमें है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये तो आएगा ही नहीं। नंबर थर्ड कैरेक्टर जब हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, हम लोग देखते हैं कि दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनमें न्यूट्रिएंट फिल्ड साइटोप्लाज्म होता है, उनकी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। व्हाई सर? बिकॉज आल्सो जो साइटोप्लाज्म है वो भी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग लिखते हैं दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, nutrient filled cytoplasm for the cell division, for cell division. Dear students, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या है, पहले फिर से मैं रिपीट करता हूं सर, उसमें सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, तो उनमें कोई स्पेस बीच में नहीं रहते, देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, no intercellular spaces। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स के बीच में कोई जगह खाली होती ही नहीं है। ये इनका एक और कैरेक्टर है। अब आते हैं और एक कैरेक्टर पे, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनका जो वैक्यूल होता है सेल के अंदर, वो लार्ज साइज वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है सेल डिवीजन के लिए। नो लार्ज वैक्यूल, नो लार्ज वैक्यूल। And another most important character is they have large nucleus present inside the cells। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्लांट टिश्यूज में पहला टाइप जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। नाउ ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये तमाम के तमाम कैरेक्टर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के हैं। नाउ अगर हम देखें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में होता कहां पे है, द ऑकरेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो हम लोग अब देखते हैं कि इसकी जगह, इसकी पोजीशन प्लांट में किस जगह पे होती है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। Dear students, depending upon the position of the meristematic tissues, the meristematic tissues are further classified into 3 subcategories depending upon position. पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है फर्दर डिवाइड किए गए 3 हिस्सों में। पहला जो है वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर सेकेंड दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड नंबर थर्ड it is intercalary meristematic tissue। Dear students, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में किस किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. Now we will discuss about these 3 types of meristematic tissues in the next lectures. Thanks. Stay safe, stay home, stay connected.